सबसे पहले माँ चंद्रवनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं एकदम राजी खुशी बढ़िया हूँ। और आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग 8 बजे से अपने प्यारे गांव जुराना से। जो कि आप लोगों ने देखा काफ़ी ख़तरनाक बर्फ़बारी हमारे गाँव में देखने के लिए मिली, वो भी 2019 के बाद। और पहली बार हमने देखा कि बिना बारिश के ही बर्फ़बारी इतनी ख़तरनाक जम गई थी। हमें लग रहा था कि बर्फ़बारी नहीं जमेगी, पर लेकिन जम गई थी। अगर पहले बारिश होती और फिर बर्फ़बारी होती तो भाई साहब पता नहीं 2019 का रिकॉर्ड भी टूट सकता था। बाकी गांव दिखाया था आप लोगों को, एकदम सफ़ेद हो गया था बर्फ़बारी से। बाकी कुछ कुछ जगहों पर भी बर्फ़बारी देखने के लिए मिल रही है जहाँ पर धूप वगैरह नहीं आती है। कल तो ऐसा लग रहा था माँ चंद्रवनी मंदिर, पार्किंग की औली वनाली, शिमला सब यहीं है आज। इतने लोग पहुंच रखे थे बर्फ़बारी का आनंद लेने के लिए। तो हमने कहा तो भाई हमारे यहाँ तो प्रत्येक बार ही पड़ती है बर्फ़बारी। अगर अलग अलग कलरों में पड़ती, कभी लाल कभी पीली कभी काली बर्फ़, तो फिर हमें कुछ ज़्यादा ही आनंद आना था। तो मैंने कहा इस सफ़ेद बर्फ़बारी को तो हम फ़िलहाल देख ही रहे हैं कई सालों से। और अगर कई लोग मंदिर में आते हैं उन्हें बर्फ़बारी वहाँ भी नज़र नहीं आती है तो फिर पहुँच जाए मेरे गाँव में। अपने सगोड़ों में बचा रखी है बर्फ़। और कल इसी जगह पर आप लोगों को गाड़ी दिखाई थी जिसने पूरी रोड ब्लॉक कर रखी थी। और वो परसों शाम को चले गए थे मंदिर में, और कल शाम को आए वो 5 बजे के लगभग आराम से। अगर कहीं और जगह की बात रहती तो चारों टायर पंचर होने थे उनके, क्योंकि वो अपनी फुर्सत से आ रहे हैं। और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, पर लेकिन जब लोगों ने देखी बर्फ़बारी तो सब ने कहा कि पैदल ही चलते हैं आनंद लेते हुए। ये वाली जगह तो और भी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है भाई। यहाँ पर गए हम ऊपर, शुक्र है समझो कि स्कूटी लड़की नहीं, डब्बे में मेरे पास 2 15-15 लीटर एक 5 लीटर का, यानी कि इस पर पाला काफ़ी ज़्यादा पड़ चुका है। तो काफ़ी दिक्कत होगी स्कूटी बाइक वालों के लिए हैं। पर यहाँ पर बचना पड़ता है भाई, ऐसे फिसली मुझे लगा कि हम नीचे जाने वाले हैं। यानी कि अगर ज़्यादा ही रिस्क में लेकर जाएगा कोई तो ठीक है, नहीं तो यहाँ के लिए हथौड़ा चाहिए भाई। हथौड़े से जो कांच बन रखे है ना उसको तोड़ना पड़ेगा। क्या वो टायर थोड़ा होना बोलना। बाकी गाड़ियाँ तो पूरी निकल रही हैं, स्कूटी बाइकों के लिए दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा साफ किया जा रहा है, तो देखते हैं। फिलहाल जाम लग गया है स्कूटी बाइक वालों का, गाड़ी तो आराम से निकल रही है। गाड़ी के लिए भी दिक्कत हो रही है वैसे, पर लेकिन आराम से। मैंने तो अपनी निकाल ली है, भाई ने लगाया धक्का। पीछे का टायर ऐसा भाग रहा है कि बस। ऐसा ब्रेक नहीं मारा ना, ऐसा ब्रेक नहीं मारा, आराम आराम रे दिया बस। टायर देखो। कल से हमको तो काफ़ी स्कूटी बाइक के ऊपर गई, पर लेकिन वही है ना, जब पाला पड़ जाता है तो कांच के जैसे ये बर्फ बन जाती है। ये आराम से थोड़ा पिछड़ी पकड़ी तो रखो। अब बाइक को देखते हैं, ये तो आराम से निकल गई भाई। स्कूटी का टायर थोड़ा छोटे होते हैं ना, इसलिए काफ़ी दिक्कत। बाकी कल देखा आप लोगों ने बर्फ़ के चलते एक भी गाड़ी ऊपर नहीं आ रही थी, और आज ठीक ठाक गाड़ियाँ आ रही हैं ऊपर। और आज भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये देखो कुछ गाड़ियों का पार्किंग ये है, कुछ गाड़ियों को यहाँ और कुछ रोड साइड पर लगी हुई है। बाकी यहाँ से अब सारी जगह की बर्फ़बारी लगभग गल चुकी है, हल्की फुल्की नज़र आ रही है बर्फ़बारी अब केवल माता सुरकुंडा देवी के मंदिर में। और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ मैं, ये सामने वाली चोटी पड़ती है श्री घंटाकर्ण देवता की, और बहुत साल हो गए यहाँ जाने की इच्छा है मेरी। मैं जाऊँगा पौड़ी खाल होते हुए, एक तो देवप्रयाग से जाता है, वहाँ से काफ़ी लंबा पड़ेगा, और पौड़ी खाल से भी नया रोड खुल रखा है। तो ये सामने वाली चोटी दिखाई आप लोगों को जो घंटाकर्ण देवता वाली है, और 2 जगहों से यहाँ रोड जाती है।
एक देवप्रयाग होकर और जो अगर हमें यहाँ से निकलना होगा पौड़ी खाल होते हुए सिमलासू, तो सिमलासू से भी है। तो मैंने किसी को पूछा था सिमलासू वाले रूट से 7 किलोमीटर पैदल है। अगर किसी को पता होगा ऐसा कि जो अगर हम यहाँ से निकलें सिमलासू होते हुए घंटाकरण देवता मंदिर और वहाँ देवता के दर्शन करें, और उसके बाद ऐसा हो सकता है क्या ये वाली रोड जो देवप्रयाग वाले रोड पर मिल रही होगी और वहाँ से जाएं हम सीधे डांडा नागराजा देवता मंदिर। जो अगर किसी को पता होगा इस ट्रैक के बारे में तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें मुझे। बाकी अभी फ़िलहाल लग रहा है ऐसा कि बर्फ़बारी हो सकती है, 1-2 बार की बर्फ़बारी और चाहिए भाई। सूर्यदेव फ़िलहाल बादलों के पीछे हल्के हल्के दिख रहे हैं, बादल बड़े ज़बरदस्त। तो आप लोगों को बताया मैंने कि गांव में फ़िलहाल लाइट नहीं है, और आज भी आती है या नहीं आती है ऐसा कुछ पता नहीं है। शाम के 3 तो बज चुके हैं। बाकी अभी बिजली वाले यहाँ नीचे गए हुए हैं, वो भी खंभों को लेकर, तो वहाँ भी ख़राब है और बाकी तार वगैरह टूट रखे हैं यहाँ नीचे। तो देखते हैं कब तक लाइट पहुँचती है अपने यहाँ। आज ही हुआ होगा ऐसा कि कोई भी गाड़ियाँ अब शाम के टाइम पर नहीं आ रही है, नहीं तो कल और परसों रात की 8-8 बजे तक भी लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी यहाँ। इस बार ऐसा क्या हो गया भाई, हिमालय पर्वत में देखो बिल्कुल भी बर्फ़बारी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। जैसे एक बार बीच में दिखाए थे उसी तरह से है, और यहाँ तो ठीक ठाक बर्फ़बारी हुई, वहाँ की भी लगता है गल गई, यानी कि वहाँ भी कुछ ज़्यादा खास नहीं हुई इतनी बर्फ़बारी। इनकी भी वापसी हो गई है भाई, ये देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी था। भले ही हमारे गांव में या इस साइड बर्फ़बारी हुई है, पर लेकिन ठंड उस हिसाब से बहुत कम है, यानी कि ठंड नहीं बढ़ी। जाम निकालने पहुँचते ही सबसे पहले मैंने सब्जी का सामान लिया, बाकी यहाँ से कुछ दुकान का राशन पानी। बाकी आप लोगों को C2C डाटा केबल लेकर दिखाई थी यहाँ जाम निकाल से, तो पावर बैंक की ख़राब है, तो मैंने कहा भाई चलो उसके बदले में B2 डाटा केबल लेकर जाता हूँ, क्योंकि घर में पड़ रखा है ऐसा मोबाइल, तो उसकी डाटा केबल थोड़ा ख़राब हो गई है, तो पैसे लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर जिन भाई लोगों से काफ़ी अच्छा भाईचारा रहता है, तो उन्होंने पैसे नहीं देने, तो मैंने कहा कि चलो BT वाला ही ये डाटा केबल ही दे दो मुझे। बाकी पंजे वाले को भी कह दिया मैंने कि ले काउंटर से कैश कटा के आ जा, तो 30 रुपए के पंजे मंगा रखे हैं पिंकी के लिए। जा जल्दी ला। पिंकी के लिए भी बड़े टाइम बाद मिला है इतना सामान। मैंने कहा चल भाई 30 रुपये ले रखे हैं, सामान थोड़ा ठीक ठाक दे दे। और अगर रिंकी रहती तो उसने भी सड़क में पहुंच जाना था स्कूटी का साउंड सुन के, पर लेकिन पिंकी है तो पिंकी का बिल्कुल पता नहीं है। जो वफादार हमारे गांव में रखवाली करने वाली थी वो रिंकी थी। लाइट का काम भी चल रहा है, खंबे वगैरह लग रहे हैं, पर लेकिन आज भी हमारे गांव में लाइट नहीं आई। पर लेकिन माँ चंद्रबनी और बाबा केदार के आशीर्वाद से बिल्कुल देख सकते हैं हमारे गांव में ऐसा लग रहा है कि बस लाइट पूरे गांव में है। दूर से नज़र आ रहा होगा, पर लेकिन नज़दीक जाकर देखोगे तो बिल्कुल लाइट नहीं है। ये सारे लाइटें हैं जो, तो ये हैं सोलर लाइट। बाकी माँ भगवती में भी 2 या 3 सोलर लाइटें लगी हुई हैं, बाकी एकदम अंधेरा। अन्य टाइम आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाइटें यहाँ नज़र आती थी। अगर कोई खाना खाने के बाद सोने की बात करे ना, तो भाई साहब वो अलग ही फील आता है जब लाइट रहती है। पर लेकिन सामने की ओर देखो एकदम हिंडोला खाल जाम निकाल, बाकी ये पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र है, सारे जगह लाइट है और मेरे गांव में लाइट नहीं है। बाकी अपनी थाली भी आ चुकी है, ये हैं आलू मटर और 2 रोटी।